और चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं अब खबरों को। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा, दरभंगा, बाग डोगरा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा का एक्स पोस्ट किया शेयर। मुझे आशीर्वाद देने के लिए नारी शक्ति को नमन करता हूं। सुंदरगढ़ की महिला ने बैजयंत पांडा के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन, सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट, 12 महिलाओं को भी टिकट। झारखंड चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का निर्देश। तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक डीजीपी को हटाने के निर्देश। डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के दिए गए निर्देश। 8 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। वायनाड से प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हरिदास को टिकट। हरियाणा में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। भोपाल में 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। उद्घाटन उन्होंने किया। सड़क पुल निर्माण की गुणवत्ता सुधार पर मंथन। लखनऊ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। बूथ लेवल पर प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश। मंत्रियों और पदाधिकारी भी जिम्मेदारी उनकी तय की गई। क्षेत्र में लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी को सौंपी गई बहराइच हिंसा की रिपोर्ट। रिपोर्ट में लापरवाही का जिक्र। सूत्रों के हवाले से खबर। बहराइच हिंसा पर एक्शन में यूपी सरकार। आरोपियों पर एनएसए लगाया जा सकता है। 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। अपराध का आकलन किया जा रहा है। बहराइच के रामगोपाल हत्याकांड में एक्शन। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। आरोपियों के घर कार्रवाई का नोटिस छिपा। 10 दिवसीय मथुरा दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने पैतृक गांव का किया दौरा। महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। दूसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रांची में संविधान सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरा इतिहास है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासत तेज। दिल्ली में महायुति की बैठक में सीटों पर बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं महाविकास अघाड़ी में खींचतान जारी। दिल्ली में 21 अक्टूबर को संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। योजना प्रशिक्षण पर होगी चर्चा। प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। 4 नवंबर को विधानसभा का पहला सत्र। 17 अक्टूबर को उमर कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था। राजस्थान में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। नारायण पंचारिया को बनाया गया प्रदेश चुनाव अधिकारी। हरिराम ऋणावा, दामोदर अग्रवाल, सुशील कटारा सह चुनाव अधिकारी बनाए गए। फूलपुर उपचुनाव सीट से बीएसपी ने शिवबरन बासी को टिकट काटा। बीएसपी ने जितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवारों की घोषणा की। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट। 20 विमानों में मिली बम की धमकी। हर एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को धमकी मिली। गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय को अलर्ट पर रखा गया। पिछले 6 दिनों में 70 विमानों को आ चुके हैं फर्जी कॉल। लखनऊ में बम की धमकी के बाद फ्लाइट से यात्रियों को उतारा गया। लखनऊ से अजमेर के किशनगढ़ जा रही थी स्टार एयर की फ्लाइट। उड़ान भरने की तैयारी के दौरान मिली बम की धमकी। बम थ्रेट कॉल पर सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर का स्टेटमेंट। विदेश से आ रही है बम थ्रेट की कॉल। यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। डीजीसीए के डीजी विक्रम देव दत्ता का ट्रांसफर।
कोयला मंत्रालय भेजे गए विक्रमदेव दत्त। विमानों में बम की धमकियों के बीच ट्रांसफर, डीजीसीए से कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी। रामपुर कोर्ट में आजम खान की पेशी हुई। गवाह को धमकाने के मामले में आरोप तय। आजम खान पर अब चलेगा मुकदमा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का राजस्थान एंगल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। हत्या में उपयोग की गई पिस्टल राजस्थान से लाई गई। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों के बीच फायरिंग में एक लड़की को लगी गोली। 60 राउंड से ज्यादा हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथगोले बरामद। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कमलकोट से सीमा पार करने की कोशिश में थे आतंकी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान शहीद। ब्लास्ट में 2 पुलिस जवान हुए जख्मी। सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। कांग्रेस में बने रहेंगे पूर्व मंत्री अजय यादव। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस ओबीसी विंग के अध्यक्ष हैं अजय यादव। पुणे के ज्वेलर्स को मिली धमकी। लॉरेंस गैंग की ओर से ज्वेलर्स को धमकी मिली। धमकी में 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई और ईमेल के जरिए ज्वेलर्स को धमकी दी गई। हिजबुल्ला का इजराइल पर ड्रोन अटैक। निशाने पर था बेंजामिन नेतन्याहू का घर। नेतन्याहू के घर पर होने की पुष्टि नहीं। नोएडा के एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से डिजिटल रेप। स्कूल के कर्मचारी पर बच्ची से रेप का आरोप। क्लास टीचर समेत 3 लोग गिरफ्तार। अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। ज्ञानवापी विवाद मामले में वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग पर फैसला सुरक्षित। फास्ट ट्रैक कोर्ट 25 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजूखाने को किया गया है सील। अतिक्रमण के खिलाफ हरिद्वार प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक निर्माण को ध्वस्त किया गया।